12 के बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस याद आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4, और इसमें करेंगे हम लोग रोटेशनल ईएमएफ। कल वाला क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। उस क्लास से इस क्लास में मतलब एकदम पूरा सिमिलरिटी है, मिलता जुलता है। वहां था कि मतलब वहां था मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल, और यहाँ है आपका रोटेशनल घूर्णन विद्युत वाहक बल। वहां हम लोग क्या करते थे, चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक रॉड रखते थे, एक चालक रखते थे, और उसको जब हम रेखीय गति कराते थे तो ईएमएफ इंड्यूस होता था, और वो ईएमएफ कितना था? तो बताता जोड़ दे बोलो, -BL। देख रहे हैं कह रहा तुम कह रहा, हाँ -BBL। बैठ जाओ, -BBL बोलिए या BBL बोलिए ना, या BLV बोलिए, ये था, ठीक है। और आज हम लोग क्या करेंगे, उस रॉड को घुमाएंगे, घूर्णन समझते हैं ना, हाँ। तो आज हम लोग घुमाएंगे उसी मैग्नेटिक फील्ड में, और उससे इंड्यूस जो ईएमएफ होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की क्षण में प्रेरित विद्युत धारा में प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ इन अ मेटल रॉड, ठीक है, रोटेटिंग ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रोड को रोटेट करेंगे, और उस रोड में क्या होगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ, उसी को निकालेंगे। चलिए, तो भाई साहब ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, समझते हैं ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मान समान है। हम इसमें क्या लेंगे, एक रॉड लेंगे, क्या लेंगे भाई, एक रॉड लेंगे। और रॉड आज हम लेंगे तनका टेटा, जो रॉड लेंगे वो लेंगे थोड़ा टेटा, ये रॉड था। कल वाला क्लास का रिवीजन कहता ना का, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। इसमें हम लोग क्या रखे थे, एक रॉड रखे थे, और इसको क्या कराए थे, बी वेलोसिटी से गति कराए थे, लीनियर मतलब रेखीय गति कराए थे, सीधा गति कराए थे इसको। तो इससे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था ना, ईएमएफ कितना आया था, -BBL या BLV भी कह सकते हैं, ये आया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एक तरफ अपने नीचे तरफ जो है अपने आप क्या हो गया था, माइनस चार्ज पूरा में इंड्यूस हो गया था, और ऊपर में क्या हो गया था, प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया था। अभी कोई पार नहीं है फोन का, इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया था, यही ना था भाई, कल वाला क्लास में ही ना था। इसको सीधे घुमा रहे थे। ये कौन सा वेलोसिटी कर रहा था, रेखीय वेलोसिटी। बंद करेगा या खड़ा होगा, शांति से यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ खड़ा है कुछ कहने के लिए, हमको सुनिए। तो भाई साहब यहाँ पर इसका केंद्र मान लेते हैं सेंटर, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हम इसको घुमाना शुरू करते हैं। तो हम चाहते हैं इसको इस प्रकार घुमाएं, ओमेगा से, और नहीं उठाएंगे भाई फोन, इसको हम इस तरफ घुमाएंगे, घूर्णन गति कराएंगे। क्या कराएंगे, घूर्णन गति कराएंगे। तो एक बात आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, ये अगर ऐसे पूरा में ऐसे घूमता है, घूर्णन गति करता है, तो ये भी ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वो छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं, छोटा सा अल्पांश काट लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर छोटा सा क्या काट लेते हैं, स्ट्रिप समझते हैं ना, अल्पांश काट लेते छोटा सा। यहां से x दूरी पर है, कितना दूरी पर है, x दूरी पर, और अल्पांश का जो लंबाई है उसको क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे। अब तनी गौर से देखिएगा, ध्यान से, जब ये पूरा रॉड घूमेगा, फिर से हमारा बात को ध्यान दीजिएगा, जब ये पूरा रॉड घूमेगा तो होगा घूर्णन, वृत्ताकार गति होगा। लेकिन ये छोटा सा जो स्ट्रिप घूमेगा, ये रेखीय गति करेगा। तनका रुक जाइए भाई, हेलो, देखिए ध्यान दीजिए, यहां क्या था, इसको हम क्या बोले कि पूरा रॉड जब घूमेगा तो वृत्तीय गति होगा, लेकिन ये छोटा सा जो अल्पांश है, ये जो घूमेगा ये वृत्तीय गति में घूमेगा। सर कैसे, बताइए, आइए
ये था एक रॉड, यहां से छोटा अल्पांश काटे थे, एक और रॉड यहां लेते इसी के बगल में, इसी के बगल में एक और, तो यहां भी अल्पांश है, यहां से यहां गति क्या होगा, वृत्तीय गति होगा, लेकिन यहां से यहां गति देख रहे हैं ना, सीधा हो रहा है, सीधा मतलब रेखीय गति। तो ये पूरा रोड जो घूमेगा, समझिए, पूरा रोड घूमेगा तो घूर्णन होगा, गति होगा, वृत्तीय गति होगा। और ये छोटा सा जो dx जो घूमेगा वो कौन सा गति करेगा, रेखीय गति। तो रेखीय गति, रेखीय जो गति करता है रोड, जो चालक रेखीय गति करता है, उसका तो मालूम है हमको, ये फॉर्मूला सकते हैं। जो छोटा 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 अल्पांश यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काट लेंगे, यहाँ पर काट लेंगे, इस जगह काट लेंगे, और सब पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, पूरा रोड का निकल जाएगा। क्योंकि हमको देखिए घूर्णन गति का फॉर्मूला नहीं मालूम है, वृत्तीय गति जो करेगा रोड उसका फॉर्मूला नहीं मालूम, उसका ये मनन मालूम है। अरे भाई, जो ये वृत्तीय गति करेगा उसका ईएमएफ मालूम है नहीं, लेकिन ये जो लीनियर गति करेगा, ये जो रेखीय गति करेगा, उसका ईएमएफ मालूम है माइनस BLV मालूम है कि नहीं? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका पूरा लेंथ मान लेते हैं क्या, कैपिटल L, जीरो से वही कैपिटल L मान लीजिए पूरा लेंथ, और यहां से ये x डिस्टेंस पर है, और ये क्या है आपका dx है, छोटा सा। तो ये छोटा सा छोटा सा छोटा सा सब जगह काटेंगे और सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये पूरा ये छोटा सा dx जो घूमेगा, छोटा सा dx जो गति करेगा, वो क्या होगा, लिनियर मोशन, रेखीय गति। अमन कुमार, रेखीय गति होगा। तो रेखीय गति का तो फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेखीय गति का फॉर्मूला वहां हो गया। अब ये जो इतना 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 वो काट काट के सबको इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा क्षण का रेखीय गति का हो जाएगा। पूरा क्षण का रेखीय गति का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये में बराबर जो फॉर्मूला था ई वाला, वो क्या था, माइनस BLV या BVL जो कहिए आप कहिए, कल सर BVL लिखे थे, चलिए। लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रिप तनका होगा, एकदम तनका होके, तनका को स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, DMF, B तो वही रहेगा, V जो वेलोसिटी का वही रहेगा V, और जो लेंथ होगा, लेंथ कितना है, कहीं को लेंथ ना है, लेंथ क्या हो जाएगा, dx। रहने दीजिए, अब इसको आराम करने दीजिए। चले, अब ये जो घूर्णन गति कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है, ये दोनों में तनका कंपेयर कर लेते हैं, घूर्णन गति और रेखीय गति। तो आइए देखते हैं। कुछ नहीं है भाई, इंटीग्रेशन करेगा, चाप के एकदम सीधा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, समझिएगा बात को यहाँ ध्यान से, इसकी त्रिज्या r है, ई कर रहा है यहाँ से घूर्णन गति। तो इसके लिए हम घूर्णन गति करता है, उसको कहते हैं हम लोग कौन सा वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कहते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसा करें कि इसको हम अगले पेज पर निकाल के तब यहां मान बैठा है, अरे तो यही निकाल लेते हैं अगला पेज। चलिए भाई, कोणीय वेग इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला इसका होता है, हिंदी में कहें कोणीय विस्थापन बटा कोणीय विस्थापन बटा समय, आवर्तकाल, कोणीय विस्थापन बटा में, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोणीय वेग को कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। यहां से यहां पूरा एक बार कंप्लीट रोटेशन जब कर जाएगा तो कितना डिग्री, कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 पाई। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल किसे कहते हैं? टाइम पीरियड मालूम है?
एक कंप्लीट चक्कर में जो समय लगता है उसको कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक कंप्लीट रोटेशन में जो लगा समय, एक कंप्लीट रोटेशन में जो लगा समय उसको टाइम पीरियड कहते हैं। उसको बोलते हैं कैपिटल टी। रानी दीजिए इसको यहाँ पे 2π/t। अब तनका हम देख लेते हैं किसको, तनका देख लेते हैं हम किसको, रेखीय वेग को। रेखीय वेग होता है रेखीय विस्थापन बटा में, अरे सिंपल वेग विस्थापन बटा समय है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इसको भी बोलते हैं, भी बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर। अब सुनिए तनका ध्यान से, इस जो वृत्त जो बनाया गया है एक तार से बनाया गया है, इसको यहाँ पर हम काट करके अन्ना का सीधा कर देंगे इसको। ये जो तार जो है, ये ना वाला ये जो तार है, इसको यहाँ से काट के इसको सीधा करेंगे, पूरा सीधा हो जाएगा। अच्छा, इसका जो पूरा का जो लेंथ होगा, इसका पूरा का लेंथ वृत्त, देखिए जो लीनियर जो वेलोसिटी होता है, लीनियर विस्थापन यही ना, ये लीनियर विस्थापन है। कोणीय विस्थापन कौन, ये कोणीय विस्थापन ये होता है, ये होता है कोणीय विस्थापन, ये है लीनियर विस्थापन, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या, 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, इसका जो लेंथ ये ना होगा, है डिस्प्लेसमेंट 2πr बटा में टाइम को वही बोलेंगे कैपिटल टी। अच्छा तो सुनिए तो भाई ध्यान से, इसको तो गौर से देखिए, 2π/t को ओमेगा, धरिए बात हुआ, भी बराबर 2π/t को ओमेगा इंटू r। तो यहां तक त्रिज्या माने थे r, यहाँ पर त्रिज्या माने है x, क्या माने है, तो यहाँ पर हम ओमेगा इंटू क्या कर सकते हैं, v बराबर ओमेगा इंटू, कोई दिक्कत। अब इस फॉर्मूला को उठाइए, उस तरफ लेके चलिए, डी EMF बराबर माइनस dx था। अब क्या करते हैं, डी EMF बराबर, सुनिएगा, माइनस v का मान क्या, ओमेगा x, इंटू में ही क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से, अब इसका इंटीग्रेशन तो EMF हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब सुनिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो 0 से लेकर कैपिटल L तक, 0 से लेकर के कैपिटल। आपके बुक में ये नहीं है टॉपिक, आपके बुक में सिर्फ मोशनल EMF है, लेकिन हमने रोटेशनल EMF क्यों बताया, क्योंकि आपके बुक में एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, इस पर देखना, फिजिक्स का बुक खोलना, एक क्वेश्चन है रोटेशनल EMF पर, एक क्वेश्चन, ठीक है, हाँ। माइनस, अब अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से L तक, किसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे, b का होगा, बाहर करो, ओमेगा का होगा, बाहर करो, किसका होगा, x इंटू b, 0 से EMF बराबर माइनस का b ओमेगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2, और 0 से 2 बाहर कर दो, a बराबर माइनस 1/2 b ओमेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 0 से EMF बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 b ओमेगा, और हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा EMF बराबर माइनस 1/2 b ओमेगा l स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। EMF में सुनिए, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण को हम घूर्णन कराएंगे तो इससे जो इंड्यूस होगा EMF कितना होगा, माइनस b ओमेगा l स्क्वायर। माइनस किसको दर्शाता है, अपोज कर रहा है, लेंज लॉ। अब बहुत जगह माइनस आपको नहीं दिखेगा, याद रखिएगा, फॉर्मूला में माइनस नहीं दिखेगा, माइनस नहीं दिखेगा, समझिए, 1/2 b ओमेगा l स्क्वायर, या
ओमेगा बी एल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा रुकिए, ये ओमेगा जो होता है पढ़े थे इसके बारे में, 2 पाई एफ। एफ क्या होता है? एफ होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी समझते हैं? आवृत्ति। इसको आवृत्ति के रूप में लिख सकते हैं। ई में बराबर -1/2 बी 2 पाई एफ एल स्क्वायर, 2 से 2, तो ई में बराबर -b पाई एफ एल स्क्वायर, ठीक है। ये भी टाइम पीरियड के रूप में लेना चाहते हैं, किसके रूप में? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f, या f बराबर क्या होता है? 1/t, आवर्तकाल के रूप में। तो f के जगह पे 1/t कर दीजिए, ईएमएफ का मान हो जाएगा। जैसा आपको सवाल कहेगा वैसा बनाइएगा। कहानी खत्म। फिर से एक बार हो जाए क्या कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रख करके इसको लिनियर गति कराते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? -BLB या BBL? BB नहीं, BBL। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसको रख करके घूर्णन गति कराते हैं, इसको रोटेशनल मोशन कराते हैं, इसको छड़ को, तो इससे जो इंड्यूस होगा ईएमएफ, ये मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, कितना होगा? -b ओमेगा एल स्क्वायर, 1/2 में -1/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं तो हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तब तक क्या करना है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।